ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का सर्ग 53वां। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए, प्रेम से कहिए। श्री गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। पिछले सर्ग में सुना कि गुरु वशिष्ठ जी ने अपनी कामधेनु गाय से कहा कि राजा विश्वामित्र और उनके सैनिकों के लिए जैसी उनकी इच्छा हो उस तरह की भोज्य सामग्री जुटा दो। तो कामधेनु गाय ने महर्षि वशिष्ठ जी के कहने से जिसकी जैसी इच्छा थी वैसी ही सामग्री जुटा दी। ईख, मधु, लावा, मेर्य, श्रेष्ठ आसव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए थे। गरम गरम भोजन के वहाँ पर ढेर लग गए थे। मीठी खीर, दाल भात आदि भी तैयार हो गए थे। दूध, दही और घी की तो नदियाँ बह चली थी। भांति भांति के सुस्वादु रस, खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्त्रों थालियाँ सज गई। हे श्री राम, महर्षि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति भोजन से तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हष्टपुष्ट सैनिक थे। वे सारे के सारे इस दिव्य भोजन को पाकर बड़े ही खुश हुए। राजा विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हष्टपुष्ट हो गए। अमात्य, मंत्री और भृत्यों सहित पूजित होकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप स्वयं मेरे लिए पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया, बातचीत करने में कुशल महर्षि। अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनना। हे महर्षि, आप मुझसे 1,00,000 गौएं ले लीजिए, पर यह चितकबरी कामधेनु गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रतन रूप है और रतन लेने का अधिकारी तो राजा ही होता है। अतः हे ब्राह्मण, मेरी कही हुई बात पर गौर करके मुझे यह सबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। तो विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए कहते हैं कि दुश्मनों का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1,00,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी का ढेर भी लगा दो तो उसके बदले में मैं इस सबला गौ को तुम्हें नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने के योग्य नहीं है, ये तो मेरे साथ ही रहेगी। ठीक वैसे ही जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उसे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली सबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य, कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वष्टकार और भांति भांति की विद्याएं इसी कामधेनु के अधीन है। हे राजन, मेरा यह सब कुछ इस गौ के अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, यह गौ ही मेरा सब कुछ है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह सबला गौ आपको नहीं दे सकता। तो वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र जी बहुत अधिक क्रोधित हो गए और कहने लगे कि हे मुनिवर, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे। उन सब से वे हाथी विभूषित होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सिवा मैं आपको 800 स्वर्णमय रथ प्रदान करूंगा, जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे। हर एक रथ में 4-4 सफेद रंग के घोड़े जूते होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं भी आपको दूंगा।
परंतु यह गाय तो मुझे चाहिए। इसके अतिरिक्त आप जितने भी रत्न या सोना लेना चाहे तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी यह चितकबरी गाय मुझे चाहिए। तो विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ कहने लगे कि राजन, मैं अपनी चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह नहीं दूंगा। यही गाय मेरा रतन है, यही मेरा धन है, यही मेरा सोना चांदी है। यह गाय ही मेरा सब कुछ है और मेरा जीवन है। हे राजन, मेरे दरस, पौर्णमास, प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म, यह गऊ है। इसी पर मेरा सब कुछ निर्भर है। हे राजन, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है। इसमें संशय नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ होने वाला है। मैं इस कामधेनु गाय को आपको कदापि नहीं दूंगा। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। तो यह सुनकर विश्वामित्र जी को बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने तरह तरह से प्रलोभन देकर वशिष्ठ जी को गाय देने के लिए राजी किया, पर वो तैयार नहीं हुए। तब राजा विश्वामित्र जी ने सोचा कि इस गाय को तो मैं लेकर जाऊंगा, चाहे मुझे बलपूर्वक ही क्यों ना ले जाना पड़े। तो राजा विश्वामित्र जी उस चितकबरे रंग की कामधेनु को बलपूर्वक घसीट कर ले चले, और बेचारे वशिष्ठ जी चुपचाप खड़े खड़े देख रहे थे। अपनी गाय को इस तरह ले जाते हुए देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हो रहा था, पर करे भी तो क्या करे। विश्वामित्र जी को समझाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। अब वो चुपचाप खड़े आंसू बहा रहे थे और गाय भी बहुत ही दुखी थी। विश्वामित्र जी उसे जबरदस्ती ले जा रहे थे तो वह शोकाकुल गाय मन ही मन रोने लगी और दुखी होकर विचार करने लगी। वो सोच रही थी, क्या मेरे वशिष्ठ जी ने मुझे त्याग दिया है, तो मुझे ये विश्वामित्र जी के सिपाही क्यों लेके जा रहे हैं। और विश्वामित्र जी भी बड़े ही गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और मुझे बलपूर्वक इस तरह ले जा रहे हैं। इस तरह सोचते हुए वो गाय बहुत ही दुखी हुई। उसके बाद क्या हुआ यह सुनेंगे अपने अगले सर्ग में। क्या कामधेनु गाय गुरु वशिष्ठ जी के पास वापिस चली गई, या फिर वशिष्ठ जी गाय को लेने के लिए पीछे आए थे? तो जानने के लिए रोजाना प्रस्तुत होने वाले सर्गों को नियम से सुनते रहिए। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।